नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमए जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 8 सुनो किशोरी लेखिका आशारानी होरा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का भाग नंबर 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 में लेखिका आशारानी होरा जी का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, विधा परिचय एवं पाठ परिचय का अध्ययन किया है और उसके साथ साथ पाठ को आरंभ भी किया है। पाठ के पहले 2 परिच्छेदों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है। वहां जाकर वहां क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। पहले भाग में हम लोगों ने देखा है कि लेखिका आशारानी होरा जी ने इस नवीनतम पत्र शैली में एक मार्गदर्शिका के रूप में, एक मां के रूप में या अंतरंग सहेली के रूप में किशोरियों को, उनकी शंकाओं को या प्रश्नों को, दुश्चिंताओं को समाधान करने का या मार्गदर्शन करने का प्रयास किया हुआ है। पाठ के आरंभ में ही लेखिका ने अपनी बेटी सुगंधा का पत्र पाने पर खुशी जताई है। खुशी इस बात की जताई है जिसमें सुगंधा ने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। वह बात लेखिका को पसंद आई है और लेखिका यहां पर कहती हैं कि एक दूसरे से बातें करने में संकोच कैसा, एक दूसरे से बातें करने पर परस्पर आदान प्रदान से राह निकलती है, रास्ता मिल जाता है। इसीलिए एक दूसरों के साथ संवाद रखना ही चाहिए, बातें करनी ही चाहिए। आगे लेखिका ने अपने बेटी पर पूर्ण विश्वास जताया है। इतना ही नहीं, ऐसी बेटी की मां होने का गर्व भी महसूस किया है जो अपने अधिकार की बात उठाती है और जीवन में सफल होने के लिए आकाश में अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर ऊंचे सपने देखा करती है। लेकिन यहां पर अपनी बेटी को वे समझाती हैं और ये भी कहती हैं कि इन ऊंचाई में फैले पंखों को वास्तविकता से दूर समझकर वह खुद काटना नहीं चाहती, केवल डोर को मजबूत करना चाहती है ताकि ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। लेखिका सुगंधा से ये भी कहती है कि सपने जरूर देखो पर वह वास्तविकता से जुड़े होने चाहिए। इतना ही नहीं, वे उन्हें सावधान रहने के लिए भी कहती हैं, अपनी निगाह धरती पर रखकर उड़ने के लिए भी कहती है, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारा आधार है। परिवेश का, संस्कार का, सांस्कृतिक परंपरा का या सामर्थ्य का आधार इस धरती से जुड़ा हुआ है। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। ये भी बात लेखिका ने कही है। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो चलिए आगे का परिचय देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 41, आखिरी परिचय देखिए। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम?
परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोजकर लाना। उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसीलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यह पहचान शब्दों को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यहां तक का हम लोग परिचय देखेंगे। यहां तक का स्पष्टीकरण सबसे पहले देखते हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका आशारानी होराजी ने परंपरा और रूढ़ी के बारे में अपने बेटी को समझाया है। लेखिका सुगंधा से कहती है कि हमारी परंपरा और रूढ़ी को जानने के लिए या समझने के लिए हमारे सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस आयु में किशोरवयीन अवस्था में हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा को समझाना ही चाहिए। पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध देश है। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएं और मूल्य आदि है। अब जबकि हरेक की जीवन शैली आधुनिक हो रही है, फिर भी भारतीय संस्कृति के कारण या परंपरा के कारण भारत देश में विविधता में एकता दिखाई देती है। इसका अनुकरण करने के लिए हमारे सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य इस आयु में पढ़ने चाहिए। बदले वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर उन्हें हमें सोच समझकर अपनाना है। सिर्फ दूसरों का अनुकरण करके बिना सोचे समझे, बिना पहचाने नया अपनाने से लाभ होने के बजाय हानि ही हो सकती है। इस प्रकार लेखिका ने इस परिच्छेद में सुगंधा को रूढ़ी और परंपरा के बारे में समझाया है। चलिए आगे का परिचय देखते हैं। किताब में ध्यान दीजिए, पन्ना नंबर 42, ऊपर से दूसरा परिच्छेद। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत पुराने मूल्य हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना। या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यहां तक का परिचय देखते हैं। सबसे पहले इसका स्पष्टीकरण। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका
आशारानी होराजी ने सुगंधा को नए मूल्य तथा परंपरा रूढ़ी के बारे में समझाया है। इस परिच्छेद में लेखिका आशारानी होराजी ने सुगंधा को नए मूल्य तथा परंपरा रूढ़ी के बारे में समझाया है। लेखिका आशारानी होराजी कहती हैं कि पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे पुराने टूटे फूटे मूल्यों को छोड़कर अच्छे और समाज उपयोगी मूल्यों को अपनाना चाहिए। देश का युवा राष्ट्र की शक्ति होती है। अगर इसकी ऊर्जा का सदुपयोग हो तो राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का युवा पथभ्रष्ट होता जा रहा है। सवाल यह उठता है कि देश का युवा दिशाहीन क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण यही है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करने के पीछे भाग रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता से वर्तमान पीढ़ी कोसों दूर हो चुकी है। नैतिक मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है। वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की ही रीति नीति रूढ़ी है। इसी पुरानी टूटी फूटी रीति नीति रूढ़ी में युवा जकड़ गया है। युवा पीढ़ी को न तो अभिभावक अच्छे संस्कार दे रहे हैं और न ही उनमें नेतृत्व के गुण पैदा किए जा रहे हैं। सामाजिक विषमताओं के बीच घर टूट रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कितनी सामाजिक विषमताएं हैं और इन सामाजिक विषमताओं के कारण बहुत सारे घर भी टूट रहे हैं। पारिवारिक रिश्ते खंडित हो रहे हैं और जो माता पिता दोनों ही नौकरी करते हैं वे अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। ये वास्तविकता है। माता पिता दोनों भी नौकरी करते हैं, उसकी वजह से पूरी तरह अपने लाडले को, अपने बच्चों को वो पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। यही दुनिया भी बच्चों को दिशाहीन बना देती है। इसलिए इस दिशाहीन विवेकहीन आयु में बच्चों सोच समझकर अपनी शंकाओं, प्रश्नों एवं मन की दुश्चिंताओं को दूर करने के लिए अपने माता पिता, अध्यापक, सहेली, मित्र, रिश्तेदार उनके साथ बातें कीजिए, संवाद कीजिए और अपना जो भी मन है वो हल्का करने की कोशिश कीजिए। लेखिका सुगंधा को यह भी समझाती है कि समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों को जोड़ने वाली निरंतर गतिशील धारा परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। जो परंपरा है वो गतिशील धारा है, वह रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं है। यह बात इस परिच्छेद में लेखिका आशारानी होराजी ने अपनी बेटी सुगंधा को समझाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला परिच्छेद। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी
देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो के त्यों यहां नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे। होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। इसीलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहां तक का परिचय देते हैं। अब इस परिचय में लेखिका आशा रानी हुरा जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए रूढ़ी और परंपरा का अंतर स्पष्ट किया है। यहां पर जो जटिल शब्द आए हैं वो सबसे पहले आपको बताता हूं। यहां पर देखिए ऊपर है भरसक। भरसक शब्द का अर्थ है शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार या यथा साध्य। शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार या यथा साध्य। उसके बाद दूसरा शब्द है भर हराकर। भर हराकर शब्द का अर्थ है तेजी से। भर हराकर यानी तेजी से। उसके बाद फलीभूत। फलीभूत होना यानी परिणाम या विकास आना। परिणाम या विकास। ठीक है, तो चलिए स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इस परिच्छेद में लेखिका आशा रानी होरा जी ने अपनी बेटी को रूढ़ी और परंपरा का अंतर समझाया है, स्पष्ट किया है। लेखिका यहाँ पर कहती है कि रूढ़ी स्थिर है तो परंपरा निरंतर गतिशील। परंपरा एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है जो कालबाह्य रूढ़ी को हटाकर हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को साथ लेकर चलता है। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, हमारे पुराने टूटे फूटे मूल्यों को यथासाध्य अनुकरण करके या अनुकरण करने से लाभ होने की बजाय हानि ही हो सकती है। जो भी हमारे पुराने टूटे फूटे मूल्य हैं उसे छोड़ देना चाहिए और नए मूल्यों का अनुकरण करना चाहिए। उससे लाभ होगा। अगर पुराने मूल्य ही हम पकड़ कर रखेंगे तो उससे हानि ही होगी। वह एक ना एक दिन तेजी से नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो पश्चिमी मूल्य हमारे संस्कृति के, धरती के अनुकूल नहीं है, उनका जैसे के तैसे अनुकरण नहीं करना चाहिए। वे यहां नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, उनसे कोई भी विकास नहीं होगा। फलीभूत हो भी गए तो वे जल्दी झड़ जाएंगे और उनका फल
हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। उससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। लेखिका आशा रानी होराजी अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि मुझे लगता है कि यह पत्र का अंश तुम्हारे लिए क्लिष्ट हो गया होगा, लेकिन यह मौलिक जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी मातृभूमि तथा अपनी जड़ों को, संस्कारों को, परंपराओं को अच्छी तरह पहचान सके। तो इस प्रकार इस परिच्छेद में लेखिका ने अपनी बेटी सुगंधा को रूढ़ि और परंपरा का अंतर स्पष्ट किया है, समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला परिच्छेद देखते हैं। यह तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तुम अपने सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए यहां तक का भाग देखते हैं, यहां तक का परिचय देखते हैं। यहां पर जो जटिल शब्द आया है पगडंडी, पगडंडी शब्द का अर्थ है पाव से बना हुआ रास्ता। पगडंडी यानी पाव से बना हुआ रास्ता। निहायत, निहायत यानी अत्याधिक या पूरी तरह से। निहायत यानी अत्याधिक या पूरी तरह से। तो चलिए अर्थ देखते हैं। अब इस परिच्छेद में लेखिका आशा रानी होराजी ने सुगंधा की सहेली रचना के माध्यम से पूरी नई पीढ़ी को मूल्यों के बारे में समझाया है। सुगंधा की सहेली रचना के माध्यम से आज की जो नई पीढ़ी है, संपूर्ण पीढ़ी को मूल्यों के बारे में यहां पर इस परिच्छेद में समझाया है। अच्छी तरह ध्यान दीजिए बच्चों। लेखिका आशा रानी होराजी कहती हैं कि रचना का प्रसंग हमारे मूल्यों, संस्कृति, परंपरा के सीमा रेखा को नहीं समझ पा रहा है। अब यह रचना का जो प्रसंग है, जो घटना है जिसका लेखिका ने वर्णन किया है, वह हम आगे देखेंगे ही। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ रचना का ही नहीं है, संपूर्ण नई पीढ़ी का संघर्ष है। आज की बहुत सारी लड़कियां इस प्रसंग से गुजर रही है और अपना जीवन बर्बाद कर रही है। सिर्फ अपना जीवन वो बर्बाद नहीं कर रही है,
अपने साथ-साथ अपने परिवार को भी नैराश्य में डाल रही है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमारी नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर बाहरी पश्चिमी उधार लिए हुए मूल्यों को ही ज्यादातर जानती पहचानती है और उसका अनुकरण करती है। और इन मूल्यों का अनुकरण करते वक्त नई पीढ़ी हमारी मातृभूमि की, परिवार की परंपरा, संस्कार सब भूल जाते हैं और पश्चिमी मूल्यों का अनुकरण करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। नए मूल्यों का निर्माण करने से पहले नए ज्ञान विज्ञान को धरती पर टिकाना होगा। उसके लिए अपनी सामर्थ्य और सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। पगडंडी बनाने के लिए सबसे पहले किसी ना किसी को उस नए रास्ते से गुजरना होगा, तभी वो पगडंडी बनेगी। बाद में अपने आप वह नया रास्ता सबके लिए बनता है। शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी होगी। जिस प्रकार जमीन में एक बीज बोने पर उसे अंकुर फूटते हैं और उस एक से बहुत सारे अनाज की राशि हमें मिलती है। लेखिका रचना को यह भी समझाने के लिए कहती है कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और मन के विरुद्ध कुछ घटने पर यूं टूट हार कर बैठ जाना तो अत्यधिक मूर्खता है। अभी तो रचना प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। इस कम उम्र में जो लड़के लड़कियां प्यार व्यार में पड़ जाते हैं उन्हें यह नहीं पता होता कि आखिर क्या हमारे लिए उचित है या अनुचित है। वह कुछ ऐसे भी कदम उठाते हैं जिससे उनकी जिंदगी नर्क तक बन जाती है। इस आयु में लड़के लड़कियां बहलाने फुसलाने में जल्दी आ जाते हैं, जल्दी बहलते हैं, फुसलते हैं, जल्दी ही किसी पर भरोसा रखते हैं। किसी पर भी वे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अपने अच्छे बुरे का भी उन्हें ज्ञान नहीं होता। इसीलिए इस आयु में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी यह है कि सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं। पिछले ही परिचय में मैंने आपको समझाते वक्त कहा था कि ये जो आयु है ये धोखे की घंटा है। ये नासमझ उम्र है और यहां पर हम लोग इस उम्र में, इस आयु में जल्दी दूसरों पर भरोसा करते हैं, जल्दी विश्वास रखते हैं और उसके कारण हम धोखा खाते हैं। इसीलिए इस आयु में लेखिका आशा रानी होरा जी अपने बेटी को समझा रही है कि संभाल कर कदम रखने चाहिए। तो यहां तक का परिचय, उसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने आज की तासिका में देखा है। अगली तासिका में अगला भाग देखेंगे, आगे के परिचय देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।